हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे एएलपी के रेलवे एएलपी के टॉप 30 प्रश्नों करने वाले हैं। ठीक है, कितने प्रश्न करेंगे हम लोग? 30 प्रश्न करेंगे जो कि फिजिक्स सेक्शन से होंगे। ओके, ये एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और टेक्नीशियन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो जो है आप ज़रूर देखिएगा और इससे मैक्सिमम आउटकम लेने की कोशिश करिएगा। वीडियो को एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक है, हर एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो पहले बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को एकदिश धारा में परिवर्तित करता है, यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है? ऑप्शन है अल्टरनेटर, कंडेंसेटर, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अल्टरनेटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन या ये सभी। ठीक है, साइक्लोट्रॉन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है परमाणु को त्वरित करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल दाब, भार एवं बल, आवेग संवेग या कार्य ऊर्जा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका विमीय सूत्र समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होता है? पहले जितना रहेगा, थोड़ा नीचे चल जाएगा, थोड़ा ऊपर चल जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब जहाज जो नदी में चल रहा है वो समुद्र में आएगा, ठीक है, तो इसका जो स्तर रहेगा वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। क्यों? तो ये डेंसिटी यानी कि घनत्व के अंतर के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा, बाद में घटेगा, सिर्फ घटेगा या उतना ही रहेगा? तो जब पानी पर बर्फ़ तैरेगी और बर्फ़ पूरा पिघल जाएगी तो जो पानी का स्तर रहेगा वो सेम रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो और उसे जमने दे दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्यों? बोतल हिमांक पर सिकुड़ जाती है, पानी गर्म होने पर फैल जाता है, बोतल के अंदर बाहर का तापक्रम अंदर से ज़्यादा होता है या फिर पानी जमने पर फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी जमने पर फैल जाता है, इसलिए बोतल फूट जाता है या फट जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? तेज चलने के लिए, अस्थायित्व बढ़ाने के लिए, शक्ति संरक्षण हेतु या फिसलने की संभावना कम हो जाए इसके लिए? देखिए, पहाड़ी पर चढ़ता हुआ व्यक्ति जब आगे की ओर झुकता है तो उसका सेम मोटिव होता है स्थायित्व बढ़ाना, ठीक है, ताकि पकड़ मजबूत हो सके और सीधे आसानी से चल सके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पे क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगा, वही बना हुआ रहेगा, घटेगा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो जी का मान रहेगा वो बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, बल किसका गुणनफल होता है? तो बल जो गुणनफल होता है ये होता है द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि फॉर्मूला होता है F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान वेग होगा, समान बल होगा, समान गति, समान त्वरण। देखिए, जब कोई बल वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही शून्य में तो इसका जो त्वरण होगा, ठीक है, जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा सेम होगा, जो किसके बराबर होगा? जी के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक लकड़ी झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, लड़की है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल कम होगा, अपरिवर्तित रहेगा, अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, जब लड़की झूला पर झूल रही और लड़की खड़ी हो गई तो जो झूले का आवर्तकाल रहेगा वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है,
यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग दोगुना होगा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी होगी, या उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जब किसी की वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाएगा तो संवेग दोगुना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, काइनेटिक एनर्जी का ½ mv²। ठीक है, तो जब वेलोसिटी डबल हो जाएगा तो अगर ये 2 भी हो जाएगा तो ये सीधा स्क्वायर होकर 4 हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, निम्नलिखित में से सदिश राशि है वेग, लंबाई, समय या द्रव्यमान। देखिए, सदिश राशि की बात हो रही है तो ये होगा वेग, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है। तो न्यूटन गति का प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उसके लिए क्या है, दिशा अलग होगा, परिणाम शून्य होगा, परिणाम शून्य नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है इसका परिणाम शून्य नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटेगा, बढ़ेगा, सेम रहेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। तो बर्फ पर स्केटिंग करने प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो है वो घटता है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, थोड़ा ऊपर उठेगा, थोड़ा डूबेगा, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। तो नहीं है गतिज ऊर्जा, तो जो स्थित है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हथौड़ा चल रहा है, पानी बह रहा है और गोली चल रही है, पर धनुष जो है खींच के रुका हुआ है, छोड़ा नहीं गया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल लगाइए, ½mv²। ठीक है, पहले भी था, बाद में 2v हो गया, तो 2v का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा, इसलिए गतिज ऊर्जा 4 से 4v² में चेंज हो जाएगी, तो इसका सीधा गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, जब दूध को बिलोया जाता है या हिलाया जाता है उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो इसका कारण के बाद इसका कारण है केंद्र अपसारी बल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, जब कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह क्या होता है, बाहर की ओर झुकता है, अंदर की ओर, आगे की ओर, बिल्कुल नहीं झुकता है। देखिए, जब साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या होता है, वो अंदर की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार अपरिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है, परिवर्तित हो जाता है, गतिज ऊर्जा, विखंडन, संचित, स्थितिज। तो इस टाइप का कोई भी केस होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है, क्योंकि गद्दा जो है तो पड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, ये बताता है कि किसी भी चीज़ को, किसी भी द्रव्य को हम ना बना सकते हैं ना ही ख़त्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर, पृष्ठभाग, घनत्व के बराबर, भार के बराबर। तो अगर डूबने का कंडीशन रखा जा रहा है तो इसका सही जवाब होगा आयतन के बराबर। अगर वो आयतन के बराबर हटाएगी तो डूब जाएगी, आयतन से ज़्यादा हटाना पड़ेगा उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, द्रव में आंशिक या पूर्णतः रूप से डूबे किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है किस पे। तो ये निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्यों। तो इसका सही जवाब जो पूछ रहे होगा वह कैपिलरी क्रिया का कारण। ठीक है, कैपिलरी क्रिया का कारण क्या होता है, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सुई का पानी के ऊपर तैरने का कारण। देखिए, सुई पानी के ऊपर तैरता है
क्योंकि पृष्ठीय तनाव होता है पानी में, इसलिए जो सुई होता है वो तैरने लगती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इसका कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। इसके चलते क्या होता है, जब शेविंग ब्रश होता है उसको पानी से निकालने पर सारे बाल जो होता है आपस में चिपक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके चलते पानी का जो बूंद होता है वो आसमान से जो गिरता है वो गोलाकार हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दिया जाए तो लोलक के झूलने का समय में क्या परिवर्तन आएगा? तो इसमें परिवर्तन आएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो आज की वीडियो में इतने थे फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है जो कि फिजिक्स सेक्शन से थे, और ये आपके एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, रेलवे के चाहे एसएससी के, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।